बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सऊदी अरब के दारुल रियाज शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ान मुबारक में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही, हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही, हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तो उनका शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूंगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमजानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें अपना घर जरूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। उससे अगला वाकया वो खुद बयान करती हैं और कहती हैं कि मैं शवाल के 6 रोजे रखकर फारिग हुई थी कि एक रोज बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है। आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निस्फ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से बहुत नवाजा है। हमें इस आधे घर की जरूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदिया दे दूंगा। यूँ आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदिया कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमोबेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम इस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाज शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार जरूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर थी। मकान तो मिल गया पर इसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था। घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलम दीन को मेरी दुआ और मेरे एकाने कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलम दीन मुस्कुराए और फरमाया, नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारक बयान की। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, आदमी का घर नहर किनारे हो और वो इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसके बदन पर मैल कुचैल रहेगा? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह, इसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। यही हाल 5 नमाजों का है। इनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवां थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह।